सिर्फ चांद पाटिल की घोड़ी खोई नहीं है, हम सब की घोड़ी खोई है। एक अनाम को साईं नाम कैसे मिला। देखिए, कहानी ऐसी है कि चांद पाटिल नामक एक मुस्लिम बंदे की घोड़ी खो चुकी है और 2 महीने से लगातार उस घोड़ी की खोजी में है। खोज करता 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 औरंगाबाद से निकलता है और दूधखेड़ा जो उनका गांव है उस तरफ निराश होकर के, हताश होकर के, क्या अब ये घोड़ी तो मिलनी नहीं है, चलो मेरे नसीब में शायद इसी तक इसका सफर था, ऐसा मान करके वो बेचारा हार मान करके अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है। और वहां पे औरंगाबाद से एक 8-10 किलोमीटर की दूरी पर बाबा एक आम वृक्ष के नीचे बैठे हुए उनको दिखते हैं और आवाज देकर के बाबा उनको बुलाते हैं। वहां पर भी बाबा के पास वो बंदा स्वयं नहीं गया है, बाबा ने बुलाया है। फिर बाबा उनसे पूछते हैं, क्यों इतने परेशान लग रहे हो, क्या बात है। तो बंदा बड़ा निराश होकर के कहता है कि क्या बताऊं, मतलब मेरी घोड़ी खो गई है और 2 महीने से रात और दिन मैं परिश्रम कर रहा हूं उसको खोजने का, लेकिन निष्फल रहा, घोड़ी मिली नहीं। तो बड़ा खिन्न हृदय बाबा के सामने अपनी आहें भरता हुआ ये बात कह देता है। तो बाबा बोलते हैं कि अरे इसमें क्या है, बोलते वो सामने वो जो नाला दिखाई दे रहा है ना, बस वहीं पे तेरी घोड़ी है, जा देख ले। जाके देखते हैं तो घोड़ी वहां पे मिल जाती है। वो बंदे के लिए मिराकल से कम नहीं है कि एक साधारण सा फकीर, और सब जानता है। अच्छा, अब देखो ये कहानी जब भी पढ़ते होंगे आप, तो आप लोगों को लगता रहेगा कि चांद पाटिल एक थर्ड पर्सन है, एक तीसरा व्यक्ति है, वो एक किरदार है। लेकिन मैं कहता हूं यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति चांद पाटिल है। सिर्फ चांद पाटिल की घोड़ी खोई नहीं है, हम सब की घोड़ी खोई है। और वो घोड़ी का नाम है मन। हम लोग अपने मन को खो चुके हैं। जैसे ही वो मन 6 विकारों में, 5 विषयों की गंदी नाली में मजा लेने लगता है, तो वो मन हमसे दूर हो जाती है, हमसे खो जाती है। और वो मन कई जन्मों से खोई हुई है, बार बार आते हैं वो मन को जीतने के लिए, लेकिन एक जन्म में भी वो घोड़ी को हासिल न कर सके, एक जन्म में भी वो घोड़ी को जीत ना सके, एक जन्म में भी वो घोड़ी को पा ना सके। तो यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति चांद पाटिल है। कहते हैं, तुकाराम महाराज का एक अभंग आता है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, तुझ आहे तुझ पासी परी जागा विसर लासी। तो बाबा ने बता दिया कि देख, बस इतना करीब है, खाली कोई दिखाने वाला सद्गुरु हो तेरे जीवन में, तो तेरे अंदर ही साईं को मतलब प्रकट कर देंगे। कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। तो मैं को तो कहां ढूंढता है, मैं तो हूं तेरे पास में नहीं, बल्कि तेरे अंदर में, बल्कि तू है ही नहीं, तेरे जगह पे सिर्फ मैं हूं। और आगे जाकर के बाबा बोलेंगे। तो यहाँ पे घोड़ी केवल चांद पाटिल की नहीं खोई है, हम सब की घोड़ियां खोई हुई हैं। हर बंदा अपने मन से त्रस्त है, हर बंदा अपने मन को खो चुका है, उसका मन भटक रहा है संसार में, परिवार में। और ये संसार, ये परिवार, ये गंदी नाली है। क्योंकि
वहां पे मोह के दम पे तुम जुड़े हो। अगर निश्चल प्रेम की धारा बहती है अगर परिवार में, संसार में, तो फिर वो गंदी नाली नहीं हो सकती, फिर तो अमृत का झरा। लेकिन मोह के दम पे घर में फंसे हो, मोह के दम पे परिवार में फंसे हो, मोह के दम पे सोसाइटी में फंसे हो, मोह के दम पे पूरे संसार में फंसे हो, तो गंदी नाली है। और वो गंदी नाली का पानी पीता हुआ मन को दिखा दिया कि देख ये है। उसी को वापस 39 अध्याय में बाबा बोलते हैं कि अपने अज्ञान को देख ले, अपने मन का अज्ञान को देख ले, तो गंदी नाली का पानी पीना छोड़ देगा उसी क्षण से, और फिर मेरा अमृत की तरफ अपने आप रुख करेगा। तो यहां पे चांद पाटिल हर बंदा है संसार का। हमको आज तक यही लगा कि चांद पाटिल एक भक्त है जिसकी खोई हुई घोड़ी को बाबा ने वापस मिला दिया। तो हम सबके भी घोड़े खोए हुए हैं, हम सबका मन भी भटक रहा है, हमारे अंदर स्थिर नहीं है। वो भटके हुए मन को राह दिखाने के लिए मैंने अवतार लिया है, ऐसा इनडायरेक्टली बाबा ये लीला के माध्यम से बोल रहे हैं। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मैं तुम्हारे खोए हुए गौड़ों को, मतलब तुम्हारे खोए हुए मन को मैं वापस अपने जगह पे लाने के लिए संसार में अवतार लिया हूं। मैं तुम्हारी कामनाएं पूरी करने के लिए नहीं आया हूं। वो तो काम मेरी माया भी कर सकती है। मायापति का काम माया देना नहीं होता है, माया से छुड़ाना होता है। तो मैं तुम्हारे भटके हुए मन को फिर से स्थिर करने आया हूं, उसको वापस अपनी वास्तविक जगह पे लाके बिठाने के लिए आया हूं। वो खोई हुई घोड़ी को तुम्हें वापस दिलाने के लिए आया हूं। मेरा अवतार कार्य ही ये है। तो मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तू काशी में ढूंढता है, काबा में ढूंढता है, मुझे व्रत उपवास में ढूंढता है, तू मस्जिद में ढूंढता है, मंदिर में ढूंढता है, मैं तो तेरे पास में हूं। बस तू मेरे हृदय की बात को तू समझ ले, वैसा आचरण करना शुरू कर दे, तो तू एक दिन मुझको तेरे अंदर ही पाएगा। लेकिन उसके लिए तुझे मेरी मर्जी को समझना होगा, तुम्हें वैसा जीना होगा। देखिए, वेदांत में 3 शब्द आते हैं, मनोलय, मनोनाश और मनोजय। अच्छे से समझना। और बाबा के बारे में चरित्र क्या कहता है? बाबा को अपने उम्र के 18वें साल से ही मन पे पूरी जीत हासिल की थी। मन पे जीत हासिल की थी यानी माया पे जीत हासिल की थी, क्योंकि मन ही दूसरा नाम है माया का। माया कहीं और नहीं है, हमारे अंदर बसी है अपने मन के रूप में। तो मनोलय, मनोनाश और मनोजय ये क्या है? संसार के आज जितने भी मेडिटेटिव टेक्निक सिखाए जाते हैं, जितने भी पंथ है, जितने भी संप्रदाय है, हर कोई मेडिटेशन और आज के तारीख में तो बहुत ज्यादा प्रचलन में है ध्यान 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 ध्यान। तो दुनिया सिर्फ मनोलय को जानती है, मन का लय करना। कोई टेक्निक देते हैं और 2-2 घंटा बिठा देते हैं, उसमें सिर्फ मन का लय होता है। मन का ना नाश होता है ना मन का जय होता है। तो सबसे पहले पायदान पे आता है मनोलय, दूसरे पायदान पे आता है मनोनाश और तीसरे पायदान पे आता है मनोजय। तो मन का लय है, बहुत अभ्यास करने के बाद अगर आप 1.5 घंटा 2 घंटा ध्यानस्थ होने की अगर आपने कुवत हासिल कर ली है, तो वो है मनोलय। और वो मन का लय जो है, जैसे ही वो 2 घंटे का
ध्यान उतर जाएगा तो बंदा भी उतर जाएगा, वापस अपनी वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा। उसके अंदर के अवगुण मिटते नहीं है। फिर वो 2 घंटे का लय में रहे या 2 साल समाधि में रहे, मन की वासना, मन की गंदगी, मन के विकार मिटते नहीं है। इसलिए उसको मनोलय बोला है। लेकिन लोगों को क्या लगता है, 2 घंटा ध्यान में बैठने लगा कि बंदा पहुंच गया। ये एक गलत फहमी है। तो लोगों को ध्यानस्थ बैठ करके बेवजह ऐसा मन में कोई बहुत बड़ी धारणा मत बना लेना कि ये बंदा कोई पहुंचा हुआ लगता है तभी तो 2 घंटा बैठ पा रहा है। लेकिन मन के अंदर की गंदगी निकलने के बाद, मन की चंचलता मिटने के बाद, कर्म योग से गुजरने के बाद, नवविधा भक्ति से गुजरने के बाद, जब चित्त शुद्ध और स्थिर हो जाता है, उसके बाद जो मन परमात्मा में लगता है तो फिर वो मनोनाश कहलाता है। फिर उसके बाद मन का नाश हो जाता है। जैसे कि रमन महर्षि जैसे लोग इस कैटेगरी में आते हैं। मन का नाश ही हो गया। अब संकल्प विकल्प उठने के लिए मन ही नहीं है तो कहां से उठेंगे? ना अच्छा ना बुरा, वो दिव्यत्व को पा लिया। लेकिन मनोनाश में भी एक तरह से माया ने उसको छोड़ दिया है। तो जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। लेकिन बाबा जैसे समर्थ सद्गुरु के बारे में चरित्र कहता है कि बाबा को 18वें साल से ही मनोजय हासिल था, मन पे जीत हासिल किया था बाबा ने। तो वो मनोनाश से भी बहुत ऊपर का स्टेज है। तो जिन्होंने खुद अपने मन पे काबू कर लिया है, जो अपने मन को जीत लिया है, जिसने अपने माया को जीत लिया है, तो वो किसी भी मन को ढूंढ करके स्थिर कर सकता है। तो वो एक बात बताने के लिए मेरे को ये 3 बातें बताना पड़ रहा है। जो स्वयं अपने मन को जीत लिया हो, वही व्यक्ति किसी के मन पे काबू ला सकता है, शिकंजे में कस सकता है और वापस उसको सुस्थिर कर सकता है। स्वयं ही अगर मन को जीता ना हो, औरों के मन को क्या स्थिर करेगा? ओम साई राम। बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, कर संगति निर्बंध की, पल में ले छुड़ाए। कबीर जी कहते हैं, हर शिष्य तो मोह का, माया का, वासना का, विकार का, अभिमान और अहंकार का बंधन में बंधा ही होता है। पर जिस गुरु का वह शरण लेता है, वो भी अगर इसी अज्ञान में बंधा हो, जिसके पास शाब्दिक ज्ञान का सागर तो हो पर अनुभव ज्ञान का एक बूंद भी न हो, वो भला किसी शिष्य को अज्ञान के बंधन से कैसे छुड़ा सकता है? इसीलिए ही कबीर जी कहते हैं, किसी सच्चे गुरु की संगति कर, जिसके हाथ किसी भी तरह के बंधन में ना फंसा हो, वो तुम्हें एक पल में अज्ञान के बंधन से छुड़ा लेगा। तो यहाँ पे खोई हुई गोड़ी को मैं फिर से दिलाने के लिए आया हूँ, मैं फिर से तुमसे मिलवाने के लिए आया हूँ, तुम्हारे खोए हुए मन को फिर से स्थिर करने के लिए आया हूँ, ये बोलने का प्रयास है इस लीला में। फिर लीला आगे बढ़ती है। वो तो पहले तो एकदम पूरी तरह से बाबा के प्रति प्रभावित हो जाता है, मुतासिर हो जाता है कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, कोई दिव्य विभूति है। बाबा बोलते हैं, हाँ बैठ यहाँ पे जरा छाया के नीचे, बहुत परिश्रम कर लिया। और बाबा चिलम निकालते हैं, चिमटे से जमीन पे दे मारते हैं, वहां से एक अंगारे का निखारा निकलता है, तो वो चिलम में डाल देते हैं। चाबी भिजाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है तो चिमटा मारते हैं, वहां से पानी निकलती है। उस कपड़े को उसमें भिगो के चिलम की वो लपेट करके बाबा चिलम पीते हैं और चांद पाटिल को भी देते हैं। तो देखिए, चांद पाटिल को यहाँ पे चिलम दे रहे हैं पीने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा खुद तो पीते थे चिलम, भक्तों को भी थमा देते थे, पियो तुम भी। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये कहानी बता रही है कि
चांद पाटिल की घोड़ी को वापस दिलाया है, मतलब उसको भी उस मनोजय तक पहुंचाया है बाबा ने चांद पाटिल को। इसीलिए उसको भी वो अधिकार है जो चिलिम पीने का। जिसने मन को जीता हो बस वही ये चिलिम का हकदार है, उससे पहले नहीं। न मनोलय पे भी नहीं, मनोनाश पे भी नहीं। मनोजय जिसने किया है बस वही व्यक्ति के जिंदगी में ये चिलिम के साथ संबंध जुड़ेगा। और आप हमेशा याद रखना, मनोजय यानी तत्वज्ञानी। फिर से लाऊंगा मैं वो बात को। बाबा तत्वज्ञानी है, पंच महाभूतों पे उनकी पूरी सत्ता थी। अब चिलिम को आप अच्छे से समझिए। चिलिम क्या है? चिलिम बनते समय मिट्टी है, ठीक है, और आपने वो चिलिम में तंबाकू के साथ अग्नि का गोला डाल दिया, तो पंच महाभूतों से मिट्टी आ गई, बाद में अग्नि आई। छापे भिजाने के लिए आपने जल का इस्तेमाल किया तो जल भी आ गया, और अभी वो बाबा के होठों से लगी हैं, और जो बाबा प्राणों को अंदर खींच रहे हैं तो वायु आ गई, और जब उन्होंने वो फूका तो वो पूरे आसमान में जाके छा गया वो वायु। मतलब पूरे पंच महाभूत वो चिलिम में बसते हैं, और वो चिलिम हाथ में लेने का मतलब है कि ये पूरे पंच महाभूतों को मैंने अपनी मुट्ठी में ले लिया है। मैं ये पूरे पंच महाभूतों को मतलब एक कश में अपने अंदर लेता हूं। एक कश में ये पंच महाभूतों का जो विकृति स्वरूप है, इसका जो विकराल रूप है, इसका जो तमस है, अज्ञान है, उसको एक कश में अपने अंदर खींच लेता हूं, और दूसरे कश में जो बाहर छोड़ता हूं वो है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। तो ये है पूरा चिलिम का फलसफा। तो सबसे पहले तो बात अच्छे से समझ लेनी होगी कि चिलिम ये हर इंसान के बस का रोग नहीं है। बहुत ही घटिया तरीके से बाबा को पोर्ट्रे किया जा रहा है। अरे पहले आप मनोलय तक तो पहुंचो, बाद में सोचेंगे। मनोनाश तक तो पहुंचो। नहीं, बाबा करते थे इसलिए हम करेंगे। तो मैं हमेशा बोलता हूं, बाबा तो जलती हुई हंडी में हाथ डालते थे, अपनी आंतड़ियां निकाल करके झाड़ में सुखाते थे, अपने शरीर को खंड खंड करके वापस जोड़ते थे। फिर ये सब करके दिखाइए आप, फिर आप चिलिम पिए। नहीं, ये नहीं कर पाएंगे आप, तो फिर आपको चिलिम पीने का भी अधिकार नहीं है। जो लोग जानते होंगे कि भाई ये चिलिम पीने वाला मतलब आजकल है ना, मतलब अभी बहुत तकलीफ होती है ये बात, लेकिन फिर भी बतानी पड़ेगी। स्पेशली जो पदयात्राएं ग्रुप्स निकलती हैं उसमें ये धंधा बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। नहीं, बाबा पीते थे इसलिए हम पीते हैं, और ये पालकी प्रमुखों को रत्ती भर भी इसका एहसास नहीं है कि बाबा को हम बदनाम कर रहे हैं। तो पंच महाभूतों को एक कश में जो हाथ अपनी पूरी मुट्ठी में जिसने रखा है उसका प्रतीक है ये चिलिम। तो आप लोग भी पंच महाभूतों को अपनी मुट्ठी में रखिए और आप फिर शान से पीजिए। देखिए, एक आम इंसान के लिए चिलिम पीना यानी जिसको न चित्त की शुद्धि हुई है, न पंच महाभूतों पे वो अधिकार साबित किया है, न मन को जीता है, लेकिन जो एक साधारण व्यक्ति है, चित्त की शुद्धि तक नहीं हुई है, और वो बंदा कहता है कि मैं बाबा पीते थे इसलिए मैं चिलिम पीता हूं, तो वो बंदे के लिए वो नशा है। वो बंदे के लिए वो चिलिम पीना नशा है। तो बाबा जैसे समर्थ सद्गुरुओं के लिए वो नशा का उल्टा क्या होता है? शान है चिलिम पीना। तो बाबा जैसे समर्थ सद्गुरु के लिए नशा का बिल्कुल उल्टा शान है। तो प्लीज बाबा के साथ कंपेयर मत कीजिए। और फिर उसके बाद में, क्योंकि अभी टॉपिक है एक अनाम को साई नाम कैसे मिला,
उसके बाद बाबा चांद पाटिल की भतीजे की शादी रहती है, तो दुल्हन शिरडी ग्राम से लेकर के यहाँ पे शादी के लिए आते हैं, तो वो बारात के साथ बाबा हो लेते हैं। और उस तरह से 3 साल शिरडी में तपस्या करके गायब हो चुके होते हैं, और 1 साल गुम होने के बाद, बरोबर 1 साल के बाद बाबा वापस शिरडी में पदार्पण करते हैं, पुनरागमन होता है बाबा का। और उस समय वो खंडोबा के मंदिर के प्रांगण में उस जमाने में खेती हुआ करती थी, एक बड़ा पेड़ के नीचे जो अभी भी मौजूद है खंडोबा मंदिर में, वो पेड़ की छाया में सारे लोग अपनी बैलगाड़ी खोल देते हैं और सारे बाराती उतरते हैं, और उसमें से ये बाल फकीर जो अभी 20 साल का हो चुका है उतरते हैं। तब तक 3 साल बाबा शिरडी में थे, तब तक बाल फकीर के नाम से जानते थे। बाल फकीर भी नहीं, एक बालक, फकीर बोलना भी, क्योंकि 5वें अध्याय में आता है कि बाबा ने कब वो मुस्लिम जैसा वेश धरा है, वो तो बहुत लेटर स्टेज पे आता है। तो वो बालक जो बिल्कुल मौन में रहता है 3 सालों तक, किसी ने पूछा तो भी आंसर नहीं दिया, न धूप गर्मी ठंड सब सहते हुए तपस्या में लीन रहते हैं, ऐसा साइंस चरित्र कहता है। लेकिन वो 3 साल के बाद गायब हो जाते हैं, 1 साल गुमनामी के जीवन जी करके, और फिर प्रकट होते हैं औरंगाबाद के उस आम पेड़ के नीचे। और अभी वो बाल फकीर बोलना भी गलत हो जाएगा, वो बालक मैं ऐसा बोलूंगा। लेकिन वो बालक को बारात से उतर के खंडोबा के मंदिर की तरफ आते हुए देख करके पहली बार खंडोबा की पुजारी ने एक उस अनाम बालक को साई नाम से बुलाया, और इस तरह से बाबा को साई नाम मिला। मतलब वो नाम भी बाबा ने स्वयं नहीं रखा, एक खंडोबा के पुजारी के हृदय से निकलता है, आओ साईं। इस पे है ना, मैं 2 ओवियां लेना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट ओवीज हैं, अगर वो ओवियां नहीं लेते हैं तो फिर पुष्टि नहीं होगी। अध्याय 5 ओवी क्रमांक 24। साईं अविनाश पुरातन, नाही हिंदू न यवन, जात पात कुल गोत्रहीन, स्वरूप जान निज बोध। एकदम साफ कर दिया है। साईं अविनाश पुरातन, साईं जो है वो अविनाशी है, वो अविनाशी तत्व आत्मा का नाम है साईं, और वो पुरातन है, बल्कि ये दुनिया भी उस तत्व के बाद बनी है, वो इतने पुरातन है, इससे भी पुराने हैं, ये ब्रह्मांड से भी पुराने हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड भी बाद में आया है, मतलब ये ब्रह्मांड से भी ज्यादा पुरातन है। साईं अविनाशी पुरातन, ना ही हिंदू न यवन, ना वो हिंदू है न वो यवन है, क्लियर कर दिया है, ना ही हिंदू न यवन। इसलिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, बाबा अगर है तो सभी धर्मों के, और यदि नहीं तो किसी के नहीं। अभी कुछ लोग पढ़े हैं कि बाबा को हिंदू प्रूव करने में, कुछ लोग पढ़े हैं बाबा को मुस्लिम प्रूव करने में, वो उनकी बीमारी उनके साथ। लेकिन बाबा का जो ओरिजिनलिटी है, ना बाबा हिंदू है ना मुसलमान है, वो पुरातन तत्व है, वो पर ब्रह्म है, इतना पुरातन है कि ये ब्रह्मांड भी उनके बाद आई है, वो उससे भी पहले थे, इतने पुरातन है। साईं अविनाश पुरातन, ना ही हिंदू ना यवन, जात पात कुल गोत्रहीन, स्वरूप जान निज बोध। जात कुल गोत्र इन सब से, धर्मों से परे, और जिनका स्वरूप है वास्तविक स्वरूप, वो आत्मा का बोध से, वो आत्मा की रोशनी से जो हमेशा पूर्ण थे, वो है साईं। थे भी, है भी और रहेंगे भी, क्योंकि वो अविनाशी तत्व है साईं।
और फिर आगे जाकर के और एक ओवी में बोलते हैं, अब ये ओवी में ज्यादा साफ होता है कि एक अनाम को साईं नाम कैसे मिला। एक अनाम को साईं नाम कैसे मिला। साईं साईं म्हणती जे जन, ये जो साईं साईं करके संसार बाबा को बुलाते थे, ते तरीका है नामा विधान क्या वो उनके माँ पिताजी ने रखा था? नहीं, ते तरीका है नामा विधान या साईं मणोनी बहुमान पुरस्सर संबोधन जे ते नाव। तो या साईं करके पूरा सम्मान पूर्वक जो मालसापति के जबान से जैसे मानो पूरा ब्रह्मांड ने पुकारा उनको, आओ साईं करके, एक मालसापति नहीं, पूरे ब्रह्मांड जैसे मानो मालसापति के मुख से पुकारा है बाबा को, आओ साईं, तब जाकर के उनको नाम पड़ा है आओ साईं। तो या साईं मणोनी बहुमान पुरस्सर संबोधन जे ते नाव, वैसे उनको ये साईं नाम मिला है। और देखिए, साईं एक सूफी नाम है। सूफी नाम का मतलब ये है कि वो सूफी वो इंसान है जो सभी धर्मों से एक सा समान व्यवहार करता है, एक सा प्रेम करता है, उसको सूफी कहते हैं। और वही नाम उनके जबान से बुलवाया किसने? वो परमात्मा ने बुलवाया, आओ साईं। पता नहीं, लेकिन आज सोशल मीडिया पे बाबा को लेकर इतना मतलब कुप्रचार करते हैं। क्यों करते हैं वो तो वो जाने। बाबा को चांद मियां बना दिया। बाबा के नाम के साथ चांद पाटिल का बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि उनकी घोड़ी खोई हुई थी। उनकी घोड़ी का मतलब बाबा ने पता लगा करके उस घोड़ी से मिलाया था। बस अभी वो लीला को लेकर के वो चांद पाटिल को चांद मियां, साईं बाबा चांद मियां थे, ये पठान थे, ये फलाने कंट्री से आए थे, ये बाप रे क्या क्या नहीं मतलब। तो प्लीज ऐसे जो वीडियोस हैं सतर्क रहना, मतलब बहुत ही गंदी भावना से ये कुप्रचार कर रहे हैं। पता तो चल रहा है क्या हासिल करेंगे नहीं मालूम है, लेकिन क्यों यार एक महान विभूति के साथ छेड़खानी क्यों कर रहे हो? तो इन सब के बीच पता नहीं कहां से ये चांद मियां आ गया। मतलब साईं बाबा नहीं, वो चांद मियां है। बहुत ही गंदे तरीके से बाबा के नाम पे प्रचार करते हैं। तो चांद मियां नहीं, साईं नाम कैसे मिला एक अनाम को, ये टॉपिक था। जैसे मैंने बताया कि बाबा का अवतार कार्य जो है वो हमको खुद से मिलाने आए हैं। हमारे खोई हुई घोड़ी को हमको फिर से दिलाने आए हैं। हमारे भटके हुए मन को फिर से स्थिर करने आए हैं। और हमारी अंदर का जो तत्व ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान से हमको फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए आए हैं। तो उनका मकसद तो उतना बड़ा है, लेकिन उसके बीच हम क्या कर रहे हैं? बाबा के पास जाकर के हम कचरा मांग रहे हैं। वो हीरे मोती बांटने के लिए आए हैं, लेकिन हम लोग कचरा मांग रहे हैं। तो मैंने ना कुछ पंक्तियां लिखी हैं, उसके ऊपर मैं आज का ये टॉक पूरा कर देता हूं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा इन पंक्तियों को। हीरे मोती बांटने ही की चाहत है मेरी, बाबा बोल रहे हैं। हीरे मोती बांटने ही की चाहत है मेरी, पर अफसोस कंकड़ पत्थर मांगने ही की फितरत है तेरी। पर अफसोस कंकड़ पत्थर मांगने की ही फितरत है तेरी। तुझे आनंद का सागर ही पिलाने की प्यास है मेरी। तुझे आनंद का सागर ही पिलाने की प्यास है मेरी। पर अफसोस दुख का समंदर ही पी जाने की जिद है तेरी। पर अफसोस दुख का समंदर ही पी जाने की जिद है तेरी। अब भला मैं बेबस
कर ही क्या सकता हूं। अब भला मैं बेबस कर ही क्या सकता हूं। आमीन आमीन बस यही कह सकता हूं। ऐसा ही हो बस यही कह सकता हूं। ये कबीर जी का बहुत ही नायाब भजन है। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ तेरे पास में। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि तुकाराम महाराज भी यही बात करते हैं, तुझ आहे तुझ पाशी परी जागा चुकलासी। अगर अपने अंदर में देखोगे तो पूरा ब्रह्मांड है और अपने ही अंदर में वो साईं भी है, लेकिन तू हमेशा उसको बाहर खोजते रहता है। कभी मंदिर में खोजता है, तो कुछ लोग मस्जिद में खोजते हैं, तो कुछ लोग काबे में खोजते हैं, तो कुछ लोग कैलाश में खोजते हैं। मैं हकीकत में इनमें नहीं हूँ। मैं हकीकत में तेरे ही हृदय की गुफा में कैद हूँ। बस तू अपनी अलग जगह ले और फिर मेरा दर्शन पा ले। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में। किसी ने ना मेरे को अभी रिसेंटली, शायद कल ही लगता है, एक सवाल पूछा कि जो लोग शिरडी जैसे पावन क्षेत्रों में रहते हैं, अन्ना जी, ग्रंथ भी कहता है कि वहां पे रह करके अगर साधना करते हैं तो उसका फल जो है अनंत गुना बढ़ जाता है। आपका क्या मतलब राय है इस बात पे। तो मैं बोला मेरी क्या राय हो सकती है, वो तो बड़े बड़े ग्रंथों में बड़े बड़े सदगुरुओं ने वो बात की पुष्टि की है कि अगर कोई पवित्र स्थान पे रहता है, तीर्थ क्षेत्र पे रहता है, तो फिर वहां पे अगर कोई साधना तपस्या करता है तो उसका अनंत गुना फल मिलता ही है। लेकिन मैं बोला उसके साथ साथ मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा, यहाँ पे ये बात खत्म नहीं होती है। इतने से इतना बोल के आप पिंड नहीं जुड़ा सकते हैं। अगर एक पवित्र तीर्थ में अगर आप 10% पुण्य भी करते हैं तो 100 गुना फल मिलता है, क्योंकि वो स्थल का महात्म्य ऐसा होता है कि आप 10% पुण्य कर्म कीजिए, 10% साधना कीजिए, 10% उपासना कीजिए, उसको भगवान 100% बना देते हैं। ये सच है। लेकिन उसके साथ साथ एक और भी बात सच है। फिर अगर ये सच है तो लेकिन अगर ऐसे पावन जगहों पर रहकर लेकिन अगर आपने गलतियां की, अगर आप भटक गए, अगर आपने कुकर्म किए, तो फिर उसका भी उतना ही अनंत गुना फल है। हाँ, लेकिन ये एस्पेक्ट को कोई पकड़ना नहीं चाहता, इसके बारे में कोई बोलना नहीं चाहता। इंसान इतना मतलबी है ना, जो उसको ठीक लगे, जो उसको सूट करे, वो स्वीकार लेता है। तो भैया अगर पावन तीर्थों में 10% पुण्य करोगे तो 100 गुना फल देते हैं वो पावन क्षेत्र। लेकिन वहां पे अगर कोई कुकर्म करते हो, कुछ गलतियां करते हो, तो उसकी सजा भी अनंत गुना ही है। तो ये भी नहीं बोलनी चाहिए।
आप कॉइन का जो है एक ही साइड देख रहे हैं, दूसरा साइड भी है। ना तीरथ में ना मूरत में, ना मैं किसी तीरथ में हूं ना मैं किसी मूर्ति में हूं। मतलब यहाँ पे ना मैं वहां तक ही सीमित नहीं हूं, ये बोलना है। नहीं हूं ऐसा मत लेना इसका। मतलब मैं केवल तीरथ तक सीमित नहीं हूं, मैं केवल मूरत तक सीमित नहीं हूं, मैं उसके परे भी हूं। और अगर आप मुझे सिर्फ वहीं तक सीमित बना दिया तो आपने मेरे दायरे को सीमित बना दिया, मुझे सीमित बना दिया। तुम्हारी मंजिल मैं हूं तो तुमने मुझे सीमित बना दिया, तो फिर तुम असीमित कभी नहीं हो सकोगे। ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, केवल मैं एकांत निवास में नहीं हूं, मैं भीड़ में भी हूं। इसलिए कहते हैं समाधि भी है ना, सहज समाधि होनी चाहिए। एक जगह बैठ करके जो समाधि लगाई जाती है वो तो प्रारंभिक दशा है, लेकिन सहज समाधि उसको बोलते हैं कि 24 घंटा हर व्यक्ति के बीच हर व्यक्ति जैसा बर्ताव रखे लेकिन फिर भी अंदर से वो तार टूटे नहीं, उसको सहज समाधि बोलते हैं। और वो बाबा जैसे समर्थ सदगुरुओं पे ही लागू होती है। अच्छे अच्छे ज्ञानी भी नहीं आते हैं उसमें। ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में। मैं केवल मंदिर तक या मस्जिद तक सीमित नहीं हूं, मैं केवल काबा या कैलाश तक सीमित नहीं हूं, मैं इसके परे भी हूं। केवल मुझे वहां तक सीमित मत करना। नामे जप में नामे तप में नामे वर्त उपास में नामे क्रिया कर्म में रहता नहीं योग संन्यास में। ना मैं जप में ना मैं तप में, मैं केवल जप में नहीं हूं, मैं केवल तप में नहीं हूं, मैं उससे भी परे हूं। तो जितना जप जितना तप करता जाएगा तेरे को पता चल जाएगा कि नहीं इसके भी परे हैं। ना मैं व्रत उपवास में, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें छोड़ दो आप। नहीं तो अरे बाप रे, कबीर जी ने तो बोल दिया कि वो किस में नहीं है, लेकिन अरे वो किसको बोल रहे हैं? जो ये सब करके थक चुका है और फिर भी वो हाथ नहीं लगा है, तो उसको समझाया जा रहा है कि बंदा ये सब जो किया ना इसकी तो जरूरत थी, लेकिन केवल इतने से तेरे हाथ लगने वाले नहीं है, ये बताने का प्रयास है। नहीं तो फिर अगर आप इसका अगर मीनिंग गलत ले लेंगे तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर कबीर जी घेरे में आ जाएंगे। ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में ना मैं क्रिया कर्म में है रहता, ना ही योग संन्यास में। मैं ना कर्मकांड में रहता हूं ना मैं क्रिया कर्म में रहता हूं ना मैं योग संन्यास में रहता हूं। खाली आपने संन्यास ले लिया कि मैं उसके हाथ लग गया, ऐसा नहीं है। संसार को वो लोग छोड़ के आए रहते हैं लेकिन संसार ने उन्हें छोड़ा नहीं होता। बड़प्पन तो उसकी है कि संसार उसको छोड़े, अलग बात है। आप संसार को एक पल में झटके में छोड़ के निकल सकते हो कमंडलो हाथ में लेकर के, लेकिन संसार आपको नहीं छोड़ता भैया। तो जिस दिन संसार ने आपको छोड़ दिया कि उस दिन आप संन्यास्त हुए, और वो संसार को छुड़ाने की क्षमता सदगुरु में है, वो छुड़ाते हैं। बंधे को बंधा मिला छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की जो पल में ले छुड़ाए। तो जो बंधनों से आजाद है उसकी सेवा कर, पल में ले छुड़ाए। तो यहाँ पे बोलने का मकसद इतना ही है कि आप केवल मंदिर मस्जिद तक, व्रत उपवास तक, साधना उपासना तक सीमित मत करना, वो उससे भी परे हैं। लेकिन इनकी तो जरूरत है ही है, शुरुआत में इन सब चीजों की जरूरत है, लेकिन आगे जाने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि केवल इतने से भी नहीं है, लेकिन आगे जाकर के
ये पता चलता है कि मेरे को खुद को खोना है। मैं अगर खोने की ताकत दिखाऊंगा तो मैं उसे पाऊंगा। जब तक इतना करने के बाद भी अगर वो मिटने की मिठास अगर जगी नहीं है, तो फिर आप भगवान से कोसों दूर, ये सब करके भी, ये व्रत करके, उपवास करके, योग करके, संन्यास करके, लेकिन आप कंगाल के कंगाल है, क्योंकि अभी आपके अंदर मिटने की मिठास पैदा नहीं हुई है। यहां आप मरे कि आप परमात्मा बन गए, लेकिन मरने के लिए अगर डरते रहे तो फिर ये सारी साधनाएं फेक है, काम नहीं आई, सही दिशा में नहीं गए फिर आप। ये सारी साधनाएं आपको मिटने की तैयारी कराती हैं, आपको मिटने की कुव्वत देती हैं, मिटने की मिठास बढ़ाती हैं, मिटने में मजा आने लगता है। कबीर जी का एक फेमस दोहा है, जिन खोजा तीन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जिन खोजा तीन पाइया, गहरे पानी पैठ। जिसने भी खोजा वो गहरे पानी में उतर के ही पाया, ऊपर किनारे पे बैठ के किसी को नहीं मिला वो परमात्मा। और यहां पे समंदर में अगर छलांग लगानी है तो डूबने की तैयारी चाहिए। जो डूबने की तैयारी रख करके छलांग लगाता है, बस वही जिंदा होके बाहर निकलता है। और जो बंदा मिटने से घबरा करके किनारे बैठता है, वो बंदे के हाथ कभी ना कुछ लगा है ना कभी कुछ लगेगा। तो ये सारी उपासना करने के बाद अगर मिटने की मिठास न जगी हो, तो फिर तो आपकी पूरी साधना व्यर्थ है, आपकी पूरी उपासना व्यर्थ है। क्योंकि ये सारी उपासना, ये सारी साधनाएं आपके अंदर वो मिटने की मिठास पैदा न कर सकी, तो आप कहीं तो चूक गए, आप कहीं भटक गए। फिर घोड़ी अभी बहुत दूर है, फिर घोड़ी हाथ नहीं लगनी है। खोजी होए तुरत मिल जाओ, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। खोजी हुए तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। यहां पे खोजी का मतलब है कि मिटने की भावना अगर जग जाए, मिटने की मिठास अगर जग जाए, मतलब अगर वो मिटाना चाहे और तुम मिटने के लिए तैयार हो, उस अवस्था पे अगर तुम पहुंचे हो तो ही वो तुम्हारे हाथ लगेंगे। और जो मिटने की ताकत दिखा रहा है ना, वो झूठा मैं दिखा रहा है। वो झूठा मैं को मरना ही पड़ेगा अगर सच्चा मैं को जिंदा करना है। तो झूठा मैं के रहते हुए सच्चा मैं हाथ नहीं लगता। तो ये है ना, ये एकदम सार है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि मिटने की मिठास, ओरिजिनल अध्यात्म का मतलब ही है कि मिटने की मिठास। तो इतनी सारी साधनाएं, इतनी सारी उपासनाएं, इतने सारे व्रत उपवास, इतने सारे क्रियाकर्म, इतने सारे योग संन्यास, सिर्फ इसलिए करना है कि मैं मिट सकूं। सारा जग मृत्यु से कांपता है, मृत्यु का नाम लेते ही कांपने लगते हैं। क्यों कांपते हैं, कभी सोचा है? मृत्यु के नाम से हर कोई डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि उसकी इच्छा आकांक्षाएं उतनी बड़ी है, और वो इच्छा आकांक्षाएं जितनी ज्यादा है किसी व्यक्ति में, उतना उसको मौत का डर ज्यादा रहता है। और जितनी आशा आकांक्षाएं, मोह, घर के प्रति, बच्चों के प्रति अगर जीते जी भगवान की उपासना करते 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 अगर ये मोह का धागा काट दिया आपने, फिर आपके मन से मृत्यु का डर जो है जीते जी उड़ जाता है। नहीं तो फिर वो होते हैं ना, वो यमराज तुमको घसीटते हुए ले जाते हैं। आप जाना चाहते नहीं, लेकिन वो बलात् ले जाते हैं तुमको, इस दुनिया से उठा ले जाते हैं। तो अगर
हंसते हंसते जाना है। तो जीते जी ये सारी इच्छाओं को, कामनाओं को वो मालिक की उपासना करते करते, वो उपासना बढ़ाते 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 ये मोह का जंजाल को तोड़ना होगा। तो मृत्यु का डर अपने आप खत्म हो जाएगा, जीते जी खत्म हो जाएगा। वो मालिक के बहाव में आप ऐसे जाएंगे जैसा एक बच्चा दौड़ते हुए अपनी माँ के आंचल में जाके छुपता है, वैसा मृत्यु में मतलब आप दौड़ते हुए जाएंगे, क्योंकि आपकी जीते जी सारी इच्छाएं, सारी आसक्तियां, सारी इच्छाएं खत्म हो गई हैं। फिर मृत्यु बड़ा सुहाना लगेगा आपको। लेकिन अगर ये सारी चीजें हैं, मोह है संसार के प्रति, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, घर के प्रति, शरीर के प्रति, तो फिर मृत्यु आपको पल पल कांपने पे मजबूर करेगा, डराएगा। तो बोल रहे हैं खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। अगर सच्चा खोजी, खोजी का मतलब है यहां पे खोजने वाला नहीं, अपने आप को मिटाने की ताकत रखने वाला, तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। बस तू मिटने की तैयारी दिखाया कि तू बन गया, यहां मिटा कि यहां बन गया। कहे कबीर सुनो भय साधो, मैं तो हूं विश्वास में। और ये विश्वास होना चाहिए कि हे मालिक तेरे हाथों में मिटना चाहता हूं, और मैं तेरे पावन हाथों से ही मिटना चाहता हूं, और संसार में मुझे और किसी चीज की कोई कामना बची नहीं है। तो जिस दिन इतनी पवित्र भावना से अगर मिट जाओगे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बन जाओगे। इसलिए जीसस का एक वचन है, जो इंसान जीने की कामना रखता है वो हर बार मार दिया जाता है। अच्छे से सुनना, पूरा वेदांत का सार है जीसस की एक वाणी में। जो जीने की कामना रखता है उसे बलात् मार दिया जाता है, और जो जीते जी ये जीवन को खोने की ताकत रखता है वो अनंत जीवन पाता है। तो इस पे टॉक आपका एंड करता हूं। जय साईं। मनोहारिणी शापताप निवारिणी, अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी, परम कल्याणकारिणी, सच्चित आनंद प्रदायिनी, अनंत कोटि साई नाथों की जननी, साक्षात साई स्वरूपिणी, ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।